इंसानियत दिखाना महंगा पड़ गया। डोर से फंसी हुई फाख्ता को बचाते हुए जिस्म जो है वो झुलस गया और बाजू भी कट गया। ये तमाम तर वाकया कैसे पेश आया, इन्हीं से जानते हैं। दरख्त से डोर जा रही थी तार के ऊपर, उसके दरमियान में फंसा हुआ था परिंदा। तो पीटीसीएल की वायर में लोहे की तार होती है। 11 केवी ने कैच कर लिया अपनी तरफ। सिरा मेरे हाथ में था, पूरे जिस्म में पसलियों के पास मेरे सुराख हो गया था, उंगलियां फट गई थी। जब 1 यूनिट में गए वहाँ पे इसकी हर एक पट्टी जो है ना, हर एक पट्टी बाहर से लेके आए हम लोग। हम पे इस टाइम ना बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। रोज़ की जो इसकी पट्टी है तकरीबन 10,000 की होती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान चौधरी और आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ फैसलाबाद। नाजरीन, फैसलाबाद में अली हसन नामी शख्स को इंसानियत दिखाना महंगा पड़ गया। डोर से फंसी हुई फाख्ता को बचाते हुए अब इनका जिस्म जो है वो झुलस गया और बाजू भी कट गया। ये तमाम तर वाकया कैसे पेश आया, इन्हीं से जानते हैं। जी सर, बताइएगा ये वाकया जो है वो आपके साथ कैसे पेश आया? अस्सलाम वालेकुम। मैं ना अपने दोस्त के साथ ईद मिलाद नबी का दिन था, हम ना हलवा पूरी लगा रहे थे। तो उधर से वापस आते हुए ना पेट्रोल पंप पे रुके ग्रीन बेल्ट के साथ। वहाँ पर साथ ही हमने देखा कि इरफान मिल रहा है, इधर एक मिल है, उसके सामने ना डोर से ना दरख्त जा रहे थे। दरख्त से डोर जा रही थी तार के ऊपर, उसके दरमियान में फंसा हुआ था परिंदा। हमने कहा बचा लेते हैं। तो उसको बचाने के लिए कोशिश करने के लगे। हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, हमारे इलम में नहीं था ये 11 केवी है, इतना हाई वोल्टेज है। तो कोई चीज़ मिली नहीं। उधर पीटीसीएल की वायर थी एक, उसके आगे पत्थर बांधे हमने। तो उसका सिरा दोस्त ने कहा कि तुम पकड़ो, मैं इसको ऊपर फेंक दूँ। जब वो ऊपर को फेंका तो इतना हाई वोल्टेज था कि वो अपनी तरफ को हर चीज़ को कैच करता है, लोहे की वायर को। तो पीटीसीएल की वायर में लोहे की तार होती है, तो उसको 11 केवी ने कैच कर लिया अपनी तरफ। सिरा मेरे हाथ में था, तो जिसकी वजह से 5 से 6 सेकंड में मेरे पूरे जिस्म में करंट गया। हाथ उसी वक्त डैमेज हो गया था सारा, जिसको डॉक्टरों ने काट दिया और पूरे जिस्म में पसलियों के पास मेरे सुराख हो गया था, टांगें एड़ियाँ फट गई थी। मेरी दरख्वास्त यही है कि मेरे बाजू लगवा दिया जाए कोशिश करके, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे सही से बढ़ सकूं। अब मोहताजगी हो गई है, पहले तो मैं ख़ुद कमा लेता था, अब वो कंप्यूटर पे इस तरह काम नहीं हो सकता। माउस वगैरह चलाना, कीबोर्ड तो चलो टाइपिंग वगैरह तो कर लूँगा, पर माउस वगैरह नहीं चला सकता। उसके लिए माउस चलाने के लिए मुझे अच्छे बाजू की ज़रूरत है, जो अच्छा बाजू लग जाए, ताकि मैं अपने अगले मामलात ज़िंदगी के सुकून से गुजार सकूँ। जी सर, बताइएगा जब आपको ये वाक़ये का पता चला तो आपकी उस वक़्त क्या कंडीशन थी, या आपने किस तरह से इसको आपने मैनेज किया? अस्सलाम वालेकुम। कंडीशन ये थी कि अचानक जैसे ख़बर मिली ना, इसका दोस्त आया, उसने कहा कि ना हसन को ना ऐसे ना हो गया। पहले तो उसने बताया नहीं कि ना ये सारे मामलात के। उसने कहा काम जाना है, ज़रा हसन के पास जाना है। तो फिर उसने रास्ते में बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो जब वो क्या बताया तो उस टाइम तो कंडीशन ना बिल्कुल ना ज़मीन ही निकल गई पैरों से कि सुन के। तो जब हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, इसको देख के ना तो एक बार ना बहुत ज़्यादा ना दिल जो है ना वो बहुत हो गया कि यार क्या हो गया, अच्छा भला मेरा भाई। तो काफ़ी उस टाइम कंडीशन इसकी ख़राब थी, कपड़े वगैरह सारे जल गए थे करंट की वजह से। कोई जिस्म पे कपड़ा नहीं था, जिस्म से स्किन भी जो थी वो भी सारी ना वो हो गई थी, उड़ गई थी। तो फिर ना क्या कहते हैं, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ट्रीटमेंट दिया। 2-3 बार कभी इधर जा रहे हैं इसको लेके, कभी उधर जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे इसको लेके जाना है, कहाँ पे नहीं लेके जाना। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ना हालात ऐसे थे कि अल्लाह ताला ने ना बस करम किया है, शुक्र अल्लाह का बड़ा करम है कि ना बस इसको फ़ौरन उन्होंने कहा कि ना इसे लेके जाएं उधर दूसरे वार्ड में। तो दूसरे वार्ड में लेके गए, इसके सहारा वो करवाया है। पहले गार्डों को पता नहीं कितने कितने दे दो के पैसे, उस टाइम जेब में इतने थे ही नहीं कि उन्हें फ़ौरन कहा जाए। कुछ इसके दोस्त थे साथ, फ़ौरन पहुँचे, उन्होंने किया सारा करके। तो जब तो आपने गवर्नमेंट का सेहत कार्ड जो है वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया?
صحت کارڈ والوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی. انہوں نے کہا پہلے تو سنی ہی نہیں, انہوں نے کہا چلے جائیں یہاں سے, یہ نہیں ہوگا ایسے ہوگا. پھر بعد میں کسی گارڈ کو ایسے دیے ہیں پیسے, اس نے جا کے بات کروائی. اس نے کہا کہ یار یہ ایسے ان کا معاملہ ہے, اس کا اتنا زیادہ وہ بھائی ہے, اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہے, کیوں نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ جی صحت کارڈ میں یہ آتا ہی نہیں ہے. برن والا پیشنٹ جو بالکل بھی نہیں صحت کارڈ میں آتا, کوئی اس کی ٹریٹمنٹ کچھ بھی نہیں, ہر چیز آپ کو نا لینی ہی پڑے گی. ہاسپٹل والوں نے بھی یہی کہا کہ اس کی ہر چیز, ایک ٹیوب, چھوٹی سے چھوٹی ٹیوب بھی باہر سے ہی لانی پڑے گی. جب برن یونٹ میں گئے وہاں پہ اس کی ہر ایک پٹی جو ہے نا, ہر ایک پٹی باہر سے ہی لے کے آئے ہم لوگ. میڈیکل اسٹور والوں نے اتنا کہ نا ہم پہ اس ٹائم نا بہت زیادہ قرضہ ہو گیا, اگر صحیح بات بتائیں تو. روز کی جو اس کی پٹی ہے تقریباً 10,000 کی ہوتی تھی. آپ کا کوئی اعلیٰ افسران سے کوئی اپیل ہو, یا کسی ہمارے ویور سے جو ہے کسی قسم کی اپیل ہو آپ کی؟ اپیل بس یہی ہے کہ میرے بھائی کے لیے جتنا ہو سکے, جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کر سکے, کیونکہ ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں, ہم کسی کو کہنے والے نہیں. کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے کبھی کسی کو کہنا پڑے گا یا کرنا پڑے گا, پر اب نا مجبوری ہے. کیا بس اللہ تعالیٰ سے وسیلہ ہی بننا ہے ہر انسان نے, اللہ کے دیے سے استعمال کرنا ہے جس نے بھی کرنا ہے. وہ بس یہی اپیل ہے کہ اس کے بازو کا کیا جائے تاکہ یہ خود کار محنت کرنے والا بن جائے. ناظرین, گرافک ڈیزائنر ماسٹر جو ہے وہ اس نے اپنی بازو جو ہے انسانیت کے ناطے کھو دی ہے. ان کی اعلیٰ افسران سے اپیل یہ ہے کہ اس کا بازو لگوا دیا جائے, یا ہمارے ویور سے یہ اپیل ہے کہ ان کی کوئی فائنینشلی طور پہ جو ہیلپ کی جائے. تو براہ کرم جتنا ہو سکتا ہے ان کی آپ فائنینشلی طور پہ سپورٹ کریں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.